टाइगर वो जाएगा अंदर। भैंसे भी तो उधर ही जा रही जहाँ हम सोच रहे हैं टाइगर है। जानने की नहीं, वहाँ ले जाने के खिलवाने के लिए। तो बैठे हैं रास्ते में उसके अंदर। अच्छा, तब भी वो अपने बच्चों को सूसू पोटी करा ले जाएगी। दोनों सामने सामने फेस टू फेस हो गई। यहाँ जैसे मैं यहाँ हूँ या टाइगर है। हाँ। चलने लगेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम कल आ गए थे जयपुर से। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम जयपुर से अब सरिस्का के लिए निकले थे। कल रात को हम यहीं होटल में रुक गए थे। मैं हाईवे में मिल गया था सरिस्का से पहले होटल, तो हम वहीं रुक गए थे। और यहाँ इस होटल में काफ़ी सारे लोग हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व जाने वाले। और हमने अभी बुकिंग नहीं करवाई है क्योंकि हमें समझ में नहीं आया। जिप्सी की तो अवेलेबल समझ में नहीं आता अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है, क्योंकि कैंटर की तो अभी 150 खाली है। और मुझे कुछ लोगों से पता चला था कि यहाँ पर ऐसा होता है कि कैंटर में जितनी सीट्स खाली होंगी उनका भी आपको पे करना पड़ेगा। मतलब जितने लोग, अगर आप 5-6 लोग हो और बाकी सीट्स खाली है तो आप 5-6 लोगों को बाकी सीट्स का भी आप में डिवाइड होगा उतना कि कितनी सीट्स खाली है, ऐसा सुनने में आया था। और बाकी बुकिंग, क्योंकि रणथंभौर तो हम इतनी बार गए हुए हैं तो रणथंभौर का इजीली हमें समझ में आ जाता है कैसे क्या करना है, कहाँ रहना है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो हमने सोचा पहले समझ लेते हैं। रहने का भी हमने रास्ते में ही ऐसे ही देखा आते हुए, क्योंकि एडवांस बुकिंग हमने कहीं की भी नहीं करवाई थी। तो अब जैसे कि मैं बता रही हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं टाइगर रिजर्व के लिए। तो अब हम गेट की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये अलवर वाले रास्ते में है। जयपुर से एक रास्ता अलवर की तरफ जाता है, तो हमें उस रूट पे जाना होता है। अलवर के पास में ही है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का इस बार का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी हमें साइटिंग रही। फिर हम जयपुर आए, जयपुर में बर्डिंग भी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क गए थे, वहाँ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब कभी आएंगे तो वहाँ पर जो टाइगर लायन सफारी होती है, लायन सफारी और टाइगर सफारी दोनों हम करेंगे। अब 5:30 होने वाला है तो हम सोच रहे हैं टाइमली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और 6:30-7 बजे की सफारी होगी और वहाँ काउंटर पे ही बुकिंग करा लेंगे। तो कैसा क्या रहता है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको कैसे क्या बुकिंग करानी है, ऑनलाइन कराना ज़्यादा सही है या करंट बुकिंग कराना ज़्यादा सही है। तो अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, बस जैकेट पहनना बाकी है क्योंकि ठंड है अच्छी खासी। तो आपसे मिलते हैं फिर गेट पर। बस अब जैकेट पहनने बाकी है और बाल बनाने बाकी है। और बहुत ज़्यादा कोहरा है यहाँ पर और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं किस समय कोहरा छटेगा। जल्दी सब गाड़ी में बैठते हैं। फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, देखिए कोहरा कितना हो रहा है। और ये आ गया बुकिंग काउंटर। गेट अभी बंद है, बुकिंग काउंटर भी खुला है कि नहीं देखते हैं। बुकिंग का पता करते हैं ज़रा। काउंटर कहीं और पर है, हम कहीं और गए हुए थे, उससे थोड़ा पीछे की तरफ है। वही हम सोच रहे थे, अभी बिल्कुल कोई भी नहीं दिख रहा था। टिकट विंडो उधर है तो वहीं आ गए हम। बर्ड गैलरी।
तो हमें करंट बुकिंग में जिप्सी मिल गई, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि जिप्सी मिल सकती है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में सारा फुल दिखा रहा था जिप्सी का। कुछ रहती हैं इनकी जिप्सीज़ करंट बुकिंग के लिए शायद, और काफ़ी सारे लोग थे जो करंट बुकिंग के लिए थे, लेकिन इतने लोग नहीं हो रहे थे कि वो सारे एक कैंटर में आ सके हम लोग। मतलब कम हो रहे थे कैंटर के हिसाब से जितनी सीट्स होती हैं। और पहले उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग वाले जितने कैंटर्स थे, जिप्सीज़ थी, वो सारी फुल करी। उसके बाद जितनी जिप्सीज़ थी उसमें एडजस्ट किए सारे लोग, किसी में 5 लोग, किसी में 6 लोग, और हमारे साथ में 2 हम लोग थे, और मतलब 2 कपल्स और थे, पेयर था 2-2 का, तो हम लोग 6 लोग हो गए थे। तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया था। और जिस गेट में हम मॉर्निंग में बुकिंग के लिए जा रहे थे, स्टार्टिंग में जो हम कहते रॉन्ग आ गए, तो वो सफारी एंट्री का गेट है। वहाँ से मंदिर के लिए भी रास्ता जाता है, जो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, उसका टिकट वहाँ पे कटता है। तो पहले हम वाटर होल्स में चेक कर रहे थे, जितने भी वाटर होल्स रास्ते में पड़ रहे थे। जैसे एक यहाँ पर चेक करने के लिए आए थे, यहाँ पे मोर ही मोर दिख रहे थे, और यहाँ जोन डिवाइडेड है 1 और 2, और रास्ता तो सिमिलर है थोड़ा, फिर आगे को डिवाइड हो जाते हैं। दिख रहा है क्या? तो अभी हमें यहाँ पहुँचकर ये पता चला कि यहाँ पर मॉर्निंग में जो सबसे स्टार्टिंग में 2 गाड़ियाँ आई थी, उनको टाइगर की साइटिंग हुई। मेल और फीमेल दोनों दिखे बता रहे थे, एक साथ नहीं दिखे, एक दूसरी जगह पे, मतलब थोड़ा आसपास दिखे थे। और ये भी बता रहे थे जो यहाँ मेल टाइगर दिखता है अक्सर, उसने यहाँ पर किल किया है अंदर की तरफ। और वैसे तो यहाँ ये भी पता चला था कि 4-5 दिन पहले भी इसने किल किया था। एक्चुअली यहाँ पे गाँव भी है आसपास में, तो लोग गाय भैंस वगैरह भी अंदर छोड़ देते हैं, घुमाने आते हैं। तो भैंस मारी थी बता रहे थे। आज से इवनिंग में भी चांसेस बढ़ जाएंगे। आज से टाइम चेंज हो गया ना। अच्छा, कल 5:30 एग्जिट था, अब 9 उधर है, कह रहे हैं आगे थोड़ी आगे भैया, थोड़ा हमें भी दिखा। शायद वो टाइगर इस तरफ को मूव किया है, तो यहाँ पर इन लोगों को दिखा है अभी। हमें तो अभी भी नहीं दिखा। यहाँ से निकल सकता है अभी। भैया यहीं रुके रहना। अभी देखने तो दो भैया। आया निकल गया होगा। देखो अब हम घूमकर उसी जगह पर वापस आ गए हैं, जिस जगह पे थोड़ी देर पहले हमें टाइगर दिखा था, क्योंकि वो उस जगह से मूव नहीं किया है। हमने दूसरी जगह वेट किया उधर आएगा, बट नहीं आया। यहाँ पर देखिए इसके पग मार्क्स, जिस समय वो गया था अंदर की तरफ, और एक जो पैच है जिससे क्रॉस करने का हम सोच रहे थे, वहाँ से भी क्रॉस करेगा दूसरी जगह पर, लेकिन वहाँ से उसने क्रॉस नहीं किया। तो अब यहीं पर थोड़ा वेट करते हैं। डोमेस्टिक है क्या? हाँ, तो ऐसे लेकर के। और गांव वाले अपनी भैंसों को चराने इधर ले आए। जैसा मैं बता रही थी कि यहाँ पास में अंदर की तरफ गांव है, तो लोग अपने गाय भैंसों को चराने ले आते हैं। भैंसें भी तो उधर ही जा रही जहाँ हम सोच रहे हैं टाइगर है। जानने की वहाँ ले जाने को, खिलवाने के लिए। वही तो जान बता दो फिर एक भैंस कुर्बान करवा रहे हो आप। तो बस्तियाँ आसपास ही है क्या? इतनी ऐसे कहाँ से लाने हैं? क्या साइटिंग हो रही है? वही भैंस अगर डर के भागी तो टाइगर। अब इन लोगों का तो रोज़ का ही है ना, ये लोग तो चराने के लिए आते ही हैं, तो रोज़ टाइगर्स देखते ही होंगे। और इतने सारे टाइगर्स हैं इस जंगल में। और जैसा बता रहे थे कि भैंस पकड़ी थी, आज सुबह का भी बता रहे थे और कुछ दिन पहले भी बता रहे थे। तो अब फिर भी ला ही रहे हैं इस तरफ, तो क्या बोलते। कितना हमारे बिल्कुल घूमने लग गई। मॉर्निंग
और कितनी सारी आई हैं। बाकी हो गया नहीं है अभी तक, तो भाग गई होती है। हो जाएगा अंदर, जो हारेगा वो टाइगर के एरिया में जाएगा। यहाँ तो नहीं होता। इनकी दोस्ती वोस्ती है क्या? तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। इनका रोड का काम है, सब जानते हैं, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो क्यों अटैक करेंगे। ऐसा होता तो पता नहीं कितनी बार। अब आप विश्वास कर रहे हो, नहीं ऐसे गाँव में देखो कोई नहीं विश्वास नहीं करता कि टाइगर भी। अच्छा, क्यों नहीं लगता है नहीं यहाँ? भैया तो उस एरिया में छोड़ के चले गए, भगवान भरोसे छोड़ा है। तो भैंसें आगे की तरफ नहीं जा रही है। जब हमें टाइगर दिखा था इसी पे क्रॉस करते दिखा था, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद वहाँ क्रॉस नहीं किया, यानी कि जो आगे पैच है उधर ही कहीं है। और ये देखिए एनिमल्स भी बिल्कुल रुक गए हैं, उससे आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं, यानी कि टाइगर उधर ही आगे है। तो एनिमल्स उससे आगे की तरफ नहीं गए, बिल्कुल देखिए कैसे अलर्ट हो गए, वहीं पे खड़े हो गए और फिर थोड़ी देर में इधर को वापस ही आ गए थे। हम लोग भी ज़्यादा नहीं रुके, हमने सोचा दूसरे टाइगर की सर्च करते हैं क्योंकि इस जंगल में और भी टाइगर्स हैं। भैंस तो यहाँ भी पहुँच रही है। यहाँ कौन सा मेल टाइगर है भैया? यहाँ 50। अच्छा, इस एरिया में तो 21 आता है और कई बार 15 का आ जाता है। रोड का रोड क्रॉसिंग देख लो, साइटिंग। टाइगर स्पॉटेड। तो यहाँ पर है टाइगर की स्कैट, जिसे टाइगर की पूप या पॉटी भी कह सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं क्योंकि इसमें होते हैं बाल, जैसे वो एनिमल्स, टाइगर छोटे जो भी एनिमल्स को खाता है वो बाल, उसकी पूरे मांस जो उसकी त्वचा होती है उसके साथ खा लेता है, तो बाल भी साथ में जाते हैं, तो पॉटी में उसके बाल दिखते हैं, इसलिए आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं उसको। यही हमारे गाइड भी बता रहे थे हमें। और यहाँ पर है जंगली खरगोश। वैसे तो एकदम से भाग जाता है लेकिन काफ़ी देर से बैठा हुआ है। ये रहा, एक ये रहा, हो रहा है, एक दोनों है, तीन। इसलिए वो अपने बच्चों को ऐसी जगह रखती है जहाँ पर मेल टाइगर ना आए। और मेल टाइगर को स्मेल नहीं आ जाएगी? मतलब इसीलिए यही तो है, वो भी बहुत दिमाग उसके अंदर है। अच्छा, तब भी वो अपने बच्चों को सूसू पोटी करा ले जाएगी तो उस वाटर होल के अंदर ही करवाएगी। अच्छा, ताकि उसकी स्मेल ना आए। अच्छा। जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे, हाँ। 6-7 महीने के, 8-10 महीने के, और उनके साथ घूमने लग जाएंगे, तब वो उनकी इस क्लास स्टार्ट हो जाती है, ट्रेनिंग। अच्छा, अपना एरिया बनाना और फाइट लड़ना और शिकार करना। और ये सब मॉम ही सिखाते हैं उनको? हाँ? मतलब वो फीमेल टाइगर ही हाँ सिखाते हैं? बिल्कुल, उनकी माँ सिखाती है। कब्स का आइडेंटिफिकेशन थोड़ी होता होगा। आगे कब्स का आइडेंटिफिकेशन होता है फॉरेस्ट के ऑफिसर्स उसके वगैरह? पास कैमरे से होता है। नंबर भी पूरा एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता होगा। नहीं, और ये हर टाइगर अलग दिखते हैं, तभी इनके नाम और पंचों का साइज? बिल्कुल। देखो जैसे ही बच्चे होते हैं ना, तो उनकी जो लेकर है वो बच्चों की पहचान करने लग जाते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा। तो जैसे ड्यूटी किसी की भी हो टाइगर की, इससे अगर आप भी हो, नए हो इस खेल में, तो आपको भी वो खेल में रुचि आ जाएगी। मतलब आपको पहचान हो जाएगी उस खेल की, इस खेल को ऐसे खेला जाता है। मतलब पगमा जैसा आप देख रहे हो रेगुलर, तो आप उसमें कुछ से कुछ और टाइगरों के अलावा एक पगमा ऐसा देख लोगे 4 में से जो अलग ही होगा सबसे। अच्छा। ST7 है, जितने भी पगमा का सेम टू सेम ST2 और ST9 जैसे है। अच्छा। लेकिन ST7 की जो पिछले पैर की जो ये अंगुली है ना, उसमें गैप है कम से कम इतना, अच्छा। वो टाइगरों में नहीं है। तो मतलब उसकी एक पहचान हो गई वो।
अच्छा। अब उसे कहीं भी पहचान लो। और 42 टाइगर में ऐसा किसी टाइगर में नहीं है पगमार्क में। अच्छा। अब ST 15 है, उसकी धारियाँ है। हाँ। अरे उम्र के हर टाइगर को होता है, लेकिन अभी उसकी ST 15 है, उसकी धारियों में फटी हुई वो निशान आता है। और ये नाम किसने रखे हैं? मतलब युवराज तो अच्छा नाम है, बाकी ये डीओको ने सुदर्शन शर्मा ने रखे थे, तब ये नया नया इस एरिया में आया था, हाँ, तो ये बहुत ही शर्मीला था। युवराज। तो ये ST 9, ये करीबन यहाँ से अच्छा, इसका नाम 2 ST9 21 है ना जो हमने देखा। हाँ और युवराज भी उसी का नाम है, तो एक दूसरा नाम भी है और कोड वर्ड भी है। हाँ 21 है उसका जो निक नेम है। जैसे युवराज। किसी टाइगर का नाम रखना अलाउ नहीं है, युवराज, सिम्बा, रिद्धि सिद्धि, अलाउड नहीं ये है। अलाउ नहीं है, लेकिन जो लोकल गाइड है वो रख लेता है। वही रेबिट। रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं आता। अच्छा, रिकॉर्ड में नाम नहीं आता, बट सुंदर ही कोड नंबर आते हैं। ठीक है। और अगर इनको दवाई वगैरह देनी हो, कोई इंजर्ड हो, वो बिल्कुल कैसे करते हैं? इंजन हो जाता है फाइटिंग में, तो इनको जो डॉट दिया जाता है, एक ट्रक गन होती है, अच्छा, पहले गन से मारते हैं। उससे देते हैं, नहीं उससे डायरेक्ट ही दे देते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो उससे बेहोश करके और फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंजेक्शन वगैरह। या फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास आसपास की वाटर पॉइंट खाली कर देंगे और एक डोमेस्टिक एनिमल को देखो, हाँ, पहचान सकती है। अपना आपका डॉगी है, रोज आपको देख रहा है, वो आपको अच्छे से जान जाएगा। हाँ। बाकी का अगर मैं पहली बार जा रहा हूँ तो शायद वो मेरे ऊपर घुराएगा या मुझे भौंकेगा मेरे ऊपर। वैसे किसी टाइगर ने अब तक किसी ट्रैकर पे अटैक किया है? नहीं, वैसे एक बार किया था, तो गलती खुद की ट्रैकर की थी। मतलब ट्रैकर की भी नहीं थी, बारिश का टाइम था और वो पगमार्क ढूंढ रहा था, तो एक पगमार्क मिल गया। तो वो सोचा हो सकती थी बारिश आ रही थी तो पगमार्क में पानी भर जाता है, हाँ। तो जो उसने सोचा चलो ऊपर ढाल है उसमें देखता हूँ शायद हो सकता वहाँ मिल जाए। हाँ। लेकिन वो जहाँ पगमार्क था ना, वो बगल में यहाँ बैठ गया। अच्छा। तो मतलब वो इतनी पास था और फिर वो निकल जाता ना, वो तो निकल गया आगे, तब तक टाइगर ने कुछ नहीं किया। लेकिन वो ढाल में पगमार्क आके जो वापस देखा ना, तो वो इधर से ना कर उधर से आ गया जहाँ से वो गया था, जिस रास्ते से। हाँ। तो उसने टाइगर, अब दोनों सामने फेस टू फेस हो गए। यहाँ जैसे मैं यहाँ हूँ या टाइगर है, हाँ। अपने बचाव के लिए तो करेगा, उसने पंजा मार दिया। पंजा मारा तो गिर गया तो वो भी उसके ऊपर जाके बैठ गया टाइगर। लेकिन उसके साथ जो था सेकंड ट्रैकर, वो थोड़ा आवाज़ किया तो वो भाग गया। उसको बस एक थोड़ा कमर में एक पंजा लगा था, अच्छा। जो तो ठीक हो गया, उसने छुट्टी भी नहीं ली एक भी दिन। अच्छा। जिस दिन ट्रीटमेंट कराने ले गया उस दिन की छुट्टी ली, बाकी के दिन वो रेगुलर ड्यूटी। सबसे बड़ी स्पीशीज ये फीमेल है। तो फीमेल बड़े साइज की है, नीलगाय जैसी लग रही है। देख रही है वो भी हमें, चलो कोई तो देख रहा है। ये रोजरिंग तरह की है, रोजरिंग कलर में कुछ खाने में लगे। मोरनी नहीं अच्छा ही है ना, अच्छी दिखती है। ये फीमेल स्पीसी होती है, अच्छी नहीं होती और बाकी सब उसमें तो बहुत ही सब फीमेल्स पहले। हाँ देखिए वो फीमेल, हाँ, बहुत सुंदर है। इनके सिंग एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। जैसे पिकॉक अपने अंदर से एवरी ईयर चेंज करता है। इनके गेजे दोबारा सामर डियर और स्पूटेड डियर, ये दोनों एक ही फैमिली से है और दोनों ही अपने फेदर्स एवरी ईयर चेंज करते हैं। देख रहे हैं। राइट में भी है, पूरा हाइड है। राइट अंदर की तरफ। उधर ही बहुत सारे हाँ, बच्चा एक जो डेंस फॉरेस्ट है उससे बाहर की तरफ आ गए होंगे ना। ये क्या है कि डियर फैमिली से होती है, स्पूटेड डियर, सामर डियर। अभी मॉर्निंग में आएंगे खाने के लिए।
ये बैठा लंगूर बैठा है ऊपर। पत्तियाँ खाएंगे, हाँ फिर शाम को वापस चले जाएंगे। हाँ धीरे-धीरे उनको ये बेटा सामने ये पूरी जब नीचे चल जाएगी तो आपको एक साथ कम 40-50 का ग्रुप दिखेगा। तो अभी तो हमें रास्ते में कहीं भी ऐसे कॉल और पग मार्क्स कुछ नहीं दिखे, लेकिन अभी सर्च हमारी जारी है। बात करके आए फेशियल भी लेगा। गाड़ी है देखो बहुत ही प्यारा है। कौन सा होता है ना काटे काटे से और उनकी निगाह जो बच जाते हैं उनको मेल फीमेल चबा लेती हैं कैल्शियम की पोटी आफ्टर ब्रीडिंग। और ये कितने टाइम में गिरते हैं इनके सींग? एवरी ईयर इतने बड़े होके गिर हाँ जाते हैं? बिल्कुल। बड़े तो ये 6 महीने में हो जाते हैं, लेकिन उनको उनका जो वेलवेट स्किन है उतरने में और उसको होने में 3 महीने का टाइम लग जाता है। 70 से 90 दिन का टाइम लग जाता है। तो या तो एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे या किसी पेड़ में टक्कर मारेंगे। अच्छा और इस साइड एक लेक है जहाँ हम चेक करने आए कि पानी के आसपास तो कहीं टाइगर नहीं है। वैसे तो बाहर आते हो 4-5 तो दिख ही जाता है ऊपर में है। दोनों नीलगाय मेल और फीमेल कैसे भागने में लगे हैं। हम सोच रहे हैं टाइगर तो नहीं आ रहा पीछे से, लेकिन कहीं कुछ अभी दिख नहीं रहा। और सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है। अब हम लोग गेट की तरफ वापस आ गए हैं। बस एक ख़राब चीज़ ये है कि जगह जगह पे कूड़ा फैला है। ये शायद बंदर और लंगूरों ने ही फैलाया होगा डस्टबिन से। बिस्किट है और शायद लोगों ने यहाँ कुछ खाने के लिए डाला है और पन्नी वगैरह भी बैठे कहीं हैं रास्ते में फेंकी बिल्कुल है। खा रहे हैं। हम अपने होटल की तरफ ही जा रहे हैं, चेकआउट करते हैं और फिर इधर ही की साइड आ जाएंगे। मंदिर भी है पास में ही, ये गेट से थोड़ा आगे, तो मंदिर भी चले जाएंगे इतनी देर में जो बीच का गैप है, और कुछ खा भी लेंगे और बुकिंग का भी पता कर देंगे क्योंकि आज वीकेंड भी है, भीड़ भी काफ़ी है। पहली बार पहली सफारी में टाइगर पहली दिख गया। सफारी में टाइगर दिखा। अब देखते हैं वैसे नहीं जल्दी दिखा कैसे- जैसे दिखना चाहिए था, जैसे हाँ जैसे दिख सकता था। दिख सकता था, मतलब दिखता लेकिन- बहुत बढ़िया, लेकिन वही था कि बुकिंग का कंफ्यूजन था, हाँ। कुछ समझ में ही नहीं आया हम उसकी लोगों वजह को। से टाइम लग गया काफी। तो यही था, बस कंफ्यूजन था, बुकिंग की वजह से बहुत सारा टाइम लग गया हमारा। हम तो 5:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। और सफारी से हम लोग आ गए हैं वापस सरिस्का टाइगर रिजर्व की। बहुत हैपनिंग सफारी रही। फर्स्ट सफारी में ही टाइगर की साइटिंग, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अब मेन कन्फ्यूज़न अब दिन का है, दिन की सफारी का क्या रहता है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम तो चाहेंगे जिप्सी मिल जाए। ऑनलाइन फुल दिखा रहा है, शायद कुछ रिजर्व रखते होंगे ये लोग।
और ऑनलाइन में भी जैसे अगर जिप्सी में 2 लोग बुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग वेट करते हैं क्योंकि 8000 पूरी जिप्सी का पड़ता है, तो कई लोग नहीं पूरी जिप्सी लेते हैं। और अगर आप 2 ही लोग जाएंगे तो फिर आपको पर सीट के हिसाब से जैसे 1250 पर सीट है तो आपको बाकी लोगों का पे करना पड़ेगा। और अगर आप 4 लोग हैं तो फिर 2 लोग रहेंगे, उनका पे करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 3 हमें मिल गए थे, 2 हम थे, हम कह रहे थे हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे, लेकिन वो लोग फिर भी वेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया 6:30 की सफारी थी, हम 6:30 की सफारी थी, हम 7:15 में पार्क के अंदर एंटर हुए, तो इसी वजह से मिस हो गया टाइग्रेस दोनों साथ में थे कि बता रहे हैं कि कल से साथ में दिख रहे हैं। तो अब होप तो है कि अच्छी साइटिंग हो, बस अब हम कर रहे हैं चेंज और उसके बाद सोच रहे हैं मंदिर की तरफ चलते हैं। गेट के पास से एक मंदिर का रास्ता जाता है, तो वहाँ मंदिर चलेंगे और फिर टाइम पे गेट पे वापस आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बुकिंग मिल जाए। तो देखते हैं क्या रहता है। सो गाइज़, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में शाम की सफारी में, अगर हमें मिल गई तो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।